दोस्तों, सीटेट के पेपर में एक बार पूछा गया था कि स्मृति के खंड निम्नलिखित में से अपने क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपको ये स्मृति के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं 1 2 3 4 के, और आपको इनको एक क्रम में व्यवस्थित करके पूरे स्मृति के खंड आपको बताने थे। तो दोस्तों, कई जो एस्पायरेंट्स थे, और मैं कहूँगा अधिकतर एस्पायरेंट्स थे, ये इसमें गलती कर बैठे। आज का वीडियो हमारा दोस्तों स्मृति के खंड के ऊपर ही होने वाला है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि आपके जो जानने पहचानने वाले लोग, आपके सहपाठी लोग हों, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान प्लैनेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो आप टॉपिक देख रहे होंगे स्मृति के खंड या पार्ट्स ऑफ मेमोरी या कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी, हम लोग सीखते किन चरणों से होकर हैं। तो सीटेट के एग्जाम में इस प्रकार से एक क्वेश्चन दे दिया गया था। इसमें पहले धारण करना या धारणा, दूसरा पुनर्स्मृति याद करना, फिर से दोबारा प्रत्यभिज्ञान या पहचानना, और चौथा था सीखना। ये एक जम्बल्ड फॉर्म में था, ये किसी व्यवस्थित क्रम में नहीं था। इसको आपको व्यवस्थित क्रम में करना था। अब आप इस वीडियो को देखकर बताइए इस पर बोर्ड पर कि कौन सा क्रम इसमें सबसे पहले आने वाला है, और कौन सा उस पर सेकेंड नंबर पर, कौन सा थर्ड पर, कौन सा फोर्थ पर। क्या आप इसका पूरा क्रम बता पाएंगे? आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ, आप बने रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, धारण करना, मैं भी आपको सही क्रम नहीं बताने वाला, सही क्रम में आपको समय आने पर बताऊंगा। धारण करना, किसी चीज़ की धारणा या किसी चीज़ को आपको धारण करना। धारण आप कब करते हैं? जब वो चीज़ आपको मिलती है। जब आपको चीज़ मिली ही नहीं तो आप धारण कैसे करेंगे? ठीक है। दूसरा क्या आता है? पुनर्स्मृति। सबसे पहले पुनर्स्मृति का संधि क्या होगी? संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः स्मृति। पुनः तो तब होगा जब आपको कोई चीज एक बार मिल चुकी होगी। ठीक है। तो एक बार मिलने के बाद का स्टेप तो आ सकता है पुनर्स्मृति, लेकिन पहला स्टेप नहीं हो सकता है। तो पुनर्स्मृति यानी कि दोबारा से इसको स्मरण करना, पुनर्स्मरण करना। तो ये भी हमारा दूसरे लेवल पर नहीं पहुंच रहा, पहले लेवल पर नहीं पहुंच रहा है। अगला क्या आता है? प्रतिभिज्ञान या पहचानना। आप अपने किसी मित्र से या सगे संबंधी से कई वर्षों बाद मिले, आपने उसको पहचाना, अरे तुम तो वही हो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप उसको पहले जानते थे, उसके बाद तो आपने पहचाना। आपने उसको पहले देखा, पहले आपको प्राप्ति हुई, उसके बाद आप उससे दोबारा मिले और दोबारा आपने उसको पहचाना। तो ये जो पहचानना वर्ड है, ये भी आपका फर्स्ट नंबर पे नहीं आ रहा। सबसे पहले नंबर पर क्या आता है? सीखना, अधिगम करना, लर्न करना। जब तक आपको चीज़ों का पता ही नहीं चलेगा, आप उसको कैसे पहचानोगे, आप उसको दोबारा से स्मरण कैसे करेंगे, और आप उसको अपने अंदर समाहित कैसे करेंगे, धारण कैसे करेंगे। ये भी मैंने आपको क्रम नहीं बताया, लेकिन आपको इतना पहला पता हो गया कि सबसे पहला क्रम सीखना हमारा आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा आ गया जो क्रम था, सीखना। मैं क्या आपको बता रहा हूं? स्मृति के खंड, द पार्ट्स ऑफ मेमोरी। हम लोग किन चरणों से होकर मेमोराइज करते हैं, स्मरण कर लेते हैं हमेशा के लिए। तो सबसे पहले तो हम किसी चीज को सीख लेते हैं, अधिगम उसका हो जाता है, वो चीज हमारे अंदर आ जाती है, सीखते हैं, पता लगाते हैं, तो अधिगम। दूसरे नंबर पर हमारा आता है, हम उसको सीख कर धारण कर लेते हैं। हमने उस चीज को धारण कर लिया, अपने पास रख लिया, कोई चीज हमारे पास आ गई, वो चीज हमारी हो गई, हमने उसको रख लिया। ठीक है। और अब आप उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, आपने आज एक नया मोबाइल फोन खरीदा। तो मोबाइल फोन आपने खरीदा, वो चीज आज आपकी हो गई। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास आ गया, उसको आपने रख लिया। ठीक है ना, धारण कर लिया। तीसरा स्टेप, आप उसको रोज चलाओगे।
उसको आप रोज़ चलाएंगे, उसको पूरी तरह से वो पुनर्स्मरण में आएगा, हमेशा से रिइंफोर्समेंट में आएगा, आपके अंदर मन में बना रहेगा कि हाँ हमारे पास ये मोबाइल है, हमारा मोबाइल यहाँ पर है, हम इसको अभी लेकर आते हैं, मेरा यही वाला मोबाइल है। आप उसको बार बार याद रख पाएंगे और याद रखेंगे। तो तीसरा नंबर आपका आ जाता है पुनर्स्मृति। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से प्रतिविज्ञान या पहचानना सबसे आखिरी कदम पर आया है और कैसे वही मोबाइल जब आपका खो गया फिर आपको कई दिनों बाद मिला, उसी अवस्था में जिस अवस्था में आपने छोड़ा था, तो आप उस मोबाइल को देखकर पहचान लेंगे, क्योंकि उसकी आपने पुनर्स्मृति इतनी की थी कि आपके अंतर्मन में बस चुका था और आप उसको केवल और केवल अपने प्रतिविज्ञान से या पहचान कर देखकर अपना बता सकते हैं कि ये चीज़ मेरी थी। तो स्मृति के खंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाएगा तो ये 1 नंबर या 2 नंबर हमारे खाली नहीं जाने चाहिए, ये हमको लेना ही लेना है। पहला आप सीखते हैं, दूसरा आप उसको धारण करते हैं, तीसरा आप उसकी बार बार स्मृति करते हैं और चौथा आप उसको पहचान लेते हैं। यही हम किसी अक्षर पहचानने के क्रम में बच्चे के से रिलेटेड भी देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चा किसी वर्ड को, किसी शब्द को सीखता है या किसी अक्षर को सीखता है, फिर उसको वो धारण कर लेता है, उसके मन मस्तिष्क में आने लगता है और उसके बाद फिर वो डेली आप उसकी पुनर्स्मृति, आप उसको रटाते हैं, पुनर्बलन देते हैं, रीइंफोर्समेंट करते हैं, मेमोराइज कराते हैं। वो बार बार उस चीज़ को देखता है, उसको पता है कि यही छोटा है जो मैंने पहले दिन सीखा था, उसके बाद मैंने इसको धारण किया था और मैं इसी छोटा की पुनरावृत्ति बार बार या पुनर्स्मृति बार बार करता हूँ। और काफ़ी दिनों बाद जब वो पूरी तरह से पुनर्स्मृति में माहिर हो जाएगा, फिर वो प्रतिविज्ञान से देखकर पहचान लेगा। तो जो पहचानना होता है सबसे आखिरी का चरण होता है, स्टेप होता है। तो दोस्तों अब आगे कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, मेरे ख्याल से आपसे ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और ये फ्री के नंबर आपके अपने हाथों में होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर कर दीजिए और नए जो एस्पायरेंट्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।